Hello everyone, welcome to this class. This is Anjali Pratap, your mentor for English. And आज की सेशन में हम अपने प्रोनाउन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात, दैट इज़ हु वर्सेस whom. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अभी तक टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ते वक्त या पर्सनल प्रोनाउंस की क्लास करते वक्त हम लोगों ने ये देखा कि प्रोनाउन के टर्म्स में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम लोग बांटते हैं तो कुछ इस प्रकार के जो है ना कैटेगराइजेशन होती है। जैसे कि सब्जेक्ट के ग्रुप में आपको क्या क्या दिख रहा है, वी कैन सी आई, शी, ही, दे, वी, हु। मतलब सब्जेक्ट के ग्रुप में हमने किनको रखा है जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो आप लोगों को एक नया शब्द यहाँ पर जरूर देखने को मिला होगा और वो है हु, राइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट ग्रुप में कौन रहेंगे जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, राइट। जैसे कि मी, हर, हिम, देम, अस, और नया शब्द आपको दिख रहा होगा हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि आपके दिमाग में तो ये चीज़ चल रही हुई कि मैम हम लोगों ने ऑलरेडी इस तरह के सेंटेंसेस तो देखे हैं जहाँ पर इनको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए हैं और इनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए हैं। अब हु और हुम का हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आज की क्लास का जो मुद्दा है वो यही है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द यूसेज ऑफ हु एंड हुम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एकदम बेसिक सेंटेंस दिखाती हूँ सब्जेक्ट ग्रुप का। तो सब्जेक्ट ग्रुप का मतलब ये है, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस का मतलब ये है कि वो आपके सेंटेंस की शुरुआत में मोस्टली लगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं, शी इज माई सिस्टर। तो आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमारे सेंटेंस का कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट। अच्छा, वी स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड। हम बच्चों ने कड़ी मेहनत की। तो ये जो वी है यहाँ पर, ये किस तरीके से यूज हुआ है, ये भी एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट ग्रुप के जो प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और जनरली सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस की शुरुआत में दिखाई देता है। इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक हम सभी लोगों के पास है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी मैं जहां आपके इस बिलीफ को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, इससे थोड़ा हट कर जाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग देखेंगे। अमर इज टॉलर देन आई। अमर मुझसे बड़ा है, मुझसे लंबा है वो, ठीक है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मैम जब अमर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो आई तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए था ना, तो इट शुड बी मी। ये हम लोगों ने आई क्यों लगाया है? दिस क्वेश्चन माइट बी कमिंग इन टू योर हेड कि अमर ऑलरेडी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम क्यों लगा रहे हैं? आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे कायदे से मी लगना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी, लेकिन नहीं। जब भी हम किसी तरह की तुलना करते हैं प्रोनाउंस के सहारे, याद रखिएगा बहुत ही अहम मुद्दा है। कंपैरिजन अगर हम लोग कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है, तो वो दोनों लोगों को हम लोग सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। जैसे यहाँ पर किसकी किसकी तुलना हुई है? अमर की और मेरी लंबाई की, है ना। तुलना किसकी हुई है? इन दोनों लोगों की। तो अमर और आई दोनों जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, राइट। अच्छा, इसका कहने का तरीका ये है कि जो आपका सेंटेंस है ना वो एक्चुअली इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने इसे ऐसे लिखा है। गेटिंग माई पॉइंट? अमर इज टॉलर देन आई एम, एक्चुअली सेंटेंस ये है, ठीक है। लेकिन लिखते 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 ये जो है ना प्रैक्टिस हो गया है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं वो एम वहां पे लगता तो नहीं है, हम लिखते तो नहीं है, बट ये अंडरस्टूड रहता है दैट इट इज देयर, ओके। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस से डील करें, याद रखिएगा अगर आप तुलना कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी तरह का कंपैरिजन दिखा रहे हैं दो लोगों के बीच में और वहां प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाती हूं, हीरा प्लेज एज वेल एज दे। मतलब हीरा उन लोगों के साथ खेलता है, मतलब हीरा भी खेल रहा है और वो लोग भी खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हीरा भी सब्जेक्टिव केस है और दे भी यहाँ सब्जेक्टिव केस है, हमने यहाँ देम नहीं लगाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस से थोड़ा सा चौकन्ने रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हु और हुम की।
तो हु और हुम, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि दो तरीके से इनका हम इस्तेमाल करते हैं। पहला इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के तरह और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इंटेरोगेटिव तो बहुत सिंपल है। इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि सवाल पूछना है आपको। हु आर यू, है ना, whom आर यू टॉकिंग टू। तो जब भी आप सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क रहता है हमारी सेंटेंस में, काफ़ी आसानी से हम पहचान जाते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। तो हु और हुम का इस्तेमाल हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी पहली चीज़ हो गई। दूसरा मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हु और हुम का रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होना। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है, जो आपके सेंटेंस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे। ठीक है, तो चलिए कुछ यूसेस समझते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। तो पहला जो यूसेज है उसकी तरफ हम लोग बात करेंगे हु का। सो द वर्ड हु इज यूज्ड टू रेफर टू या डिनोट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हु किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो है सब्जेक्ट। हु को किसके लिए इस्तेमाल करना है एक वाक्य में, सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब whom का इस्तेमाल कहाँ होगा, द वर्ड whom इज यूज्ड टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन। मतलब हमारे सेंटेंस का, हमारे वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम whom लगाएंगे। सॉर्टेड। मैं फिर से रिपीट करती हूँ एकदम शॉर्ट शब्द में, हु का इस्तेमाल जनरली सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, दोनों को हम प्रोनाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जैसे यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, तो ये एक सवाल है। टू हुम डिड यू गिव द कीज, तुमने किसको चाबी दी, राइट। तो ये दो सेंटेंसेस आपको कैसे दिख रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेटिव सेंटेंसेस में दिखाऊंगी कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखो जरा, ये सेंटेंस देखकर आपको क्या लग रहा है। ये जो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे मार्क किया है, व्हाट डू यू थिंक दिस सेंटेंस इज अबाउट, हु ब्रोक देयर लेग, किसने उनका पैर तोड़ा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने का जो सबसे बढ़िया हिंट होता है वो है इंटरोगेशन मार्क, है ना, तो वो क्लियर है एकदम। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, whom did शीमा चूज, मतलब किसको सीमा ने चूज किया, ये भी एक सवाल है, इंटरोगेशन मार्क है, राइट। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पहचान जाते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होगा, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कृति हु इज द इंग्लिश टीचर, ये वाला फ्रेज इंपॉर्टेंट है। कृति हु इज द इंग्लिश टीचर विल गिव अ लेक्चर ऑन प्रीपोजिशंस। तो ये हु से आप जरा सोचिए ठंडे दिमाग से कि इस सेंटेंस में हु किसके लिए लगा है। आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ये जो हु है वो किसके लिए लगा है। ये हु लगाया है हम लोगों ने कृति के लिए, क्योंकि कृति ही इंग्लिश टीचर है। कृति जो कि इंग्लिश टीचर है वो लेक्चर देंगी प्रीपोजिशन पर, राइट। तो दिस हु is referring to whom, this who is referring to कृति। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ आपको, ताकि हु का जो मतलब डाउट है ना वो एकदम नामो निशान उसका खत्म हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिएगा, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु सपोर्टेड द प्राइम मिनिस्टर आर नाउ अनहैप्पी विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हु किसको रेफर कर रहा है, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, अब वो खुश नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य पर आते हैं, माई डैड हु लव्स टू बेक मेड दीज कुकीज फॉर अस। मेरे पिता जिनको बेक करना बहुत पसंद है, किनको बेक करना बहुत पसंद है स्टूडेंट्स, माई डैड। तो ये जो हु है वो किसको रेफर कर रहा है, हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट को। इजी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मिसेज स्मिथ आवर हिस्ट्री टीचर इज द पर्सन हु विल बी ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन।
अब आप अपने वाक्य में सवाल पूछिए, हु इज ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन, फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आंसर क्या मिलेगा, बिल्कुल सही, मिसेस स्मिथ विल बी ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन। तो मिसेस स्मिथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, यानी ये जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वंडर हु विल विन दी वर्ल्ड कप दिस ईयर, मैं सोच रहा हूं कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप इस साल, राइट। मैं सोच रहा हूं क्या, हु विल विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। तो यहां भी आप देख सकते हैं ये हु एक्चुअली रेफर कर रहा है मेरी सोच को, मुझे ये सोचना पड़ रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारा हु का यूसेज। अब हुम की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। हुम मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए। हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन की आवश्यकता होगी तो हम लगाएंगे किसको, हुम को। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूं क्या बोल रहा है। कृति's brother whom she asked for help is not in town। अब इस सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कृति का भाई whom she can ask for help, तो हमारे सेंटेंस में ये बताया गया है कि कृति का भाई जिससे वो मदद मांगेगी। अच्छा, मदद मांगने का काम कौन कर रहा है, मदद मांगना मतलब मान लो मैं तुमसे मदद मांग रही हूं अगर, तो ये कार्य कौन किया, मैं, यानी इस सेंटेंस में शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब लोग को समझ में आ चुका होगा कि मदद मांगने का कार्य कौन कर रहा है, शी। किससे मदद मांग रही है, कृति अपने भाई से मदद मांग रहे हैं, यानी ब्रदर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आप जरा देखिए, कृति के भाई के बाद हमने क्या लगाया है, हु लगाया या हुम लगाया, हम लगाएंगे हुम, क्योंकि कृति के भाई यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये तो सेंटेंस की शुरुआत में है, ये तो सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको यही तो पता लगाना है अपनी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। और मैंने हमेशा से बहुत सिंप्लीफाइड रूल बताया है आप लोगों को कि जो आपके वाक्य में कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए और क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी। आई एम नॉट श्योर whom I will go to the movies on Friday night। मुझे नहीं पता मैं किसके साथ मूवी जाने वाली हूं। सबसे पहले मूवी कौन जाएगा, मैं, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है भाई, आई। अब मेरे साथ कोई जाएगा, वी डोंट नो कौन है वो, लेट्स अज्यूम कि कोई समवन जाएगा मेरे साथ मूवी, तो ये जो समवन है ये मेरी सेंटेंस का, मेरी वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया है, whom लगाया है, क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा सभी लोग, थर्ड एग्जाम्पल क्या बोलता है, हिज ग्रैंड चिल्ड्रन whom he loves so much, प्यार करने का काम कौन कर रहा है, he, तो ये है मेरी सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो he loves whom, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, राइट। तो ग्रैंड चिल्ड्रन प्यार रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, प्यार करने का काम कौन किया, he, प्यार रिसीव कौन कर रहा है, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ग्रैंड चिल्ड्रन क्या है, ऑब्जेक्ट, और उसके लिए हमने whom लगाया। द कुक whom we just hired, तो हमने हायर करने का काम किया, तो वी क्या है इस वाक्य का सब्जेक्ट। हमने किसको हायर किया, कुक को, तो कुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही सेंटेंस जो है वो आपको बनेगी, और ऐसे सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीबडी। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको जो मैंने बताए हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए, अगर ये चीज़ें हमेशा याद रही तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, या सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बार संक्षिप्त में एक बार समराइज कर दूं कि भाई ये है क्या। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि हु और हुम का हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं अपनी वाक्य में। पहला हो जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर, और दूसरा तरीका हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, यानी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि हु का इस्तेमाल हम हमेशा अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए करेंगे, और हुम का इस्तेमाल हम हमेशा अपने सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। तो ये मेरा
छोटा सा समराइजेशन था अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आपको पता है आप ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप या तो इस सेशन को फिलहाल पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड फिर हमारे आंसर्स के साथ मैच कीजिए, या मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। डैश रोट दिस नॉवेल, किसने यह नॉवेल लिखा है? किसने लिखा? लिखने का कार्य जो कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं मतलब Who wrote this novel, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाओ भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? डू यू नो द गर्ल डैश वॉज सिटिंग बिसाइड यू, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो तुम्हारे बगल में बैठी हुई थी? डू यू नो द गर्ल डैश वॉज सिटिंग, तो गर्ल जो है वो हमारे इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है, जो तुम्हारे बगल में बैठी हुई थी। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? Who? Do you know the girl who was sitting beside you, जो तुम्हारे बगल में बैठी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर डैश आर यू बाइंग दीज फ्लावर्स, सबसे पहले समझिए इस सेंटेंस को। तुम किसके लिए फूल खरीद रहे हो? खरीदने का काम कौन कर रहा है? यू। तो हमारे सेंटेंस का भाई सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन किसके लिए तुम खरीद रहे हो? तुम खरीद रहे हो किसी और के लिए, तो किसी और मतलब वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? whom। सो फॉर whom आर यू बाइंग दीज फ्लावर्स, तुम किसके लिए ये फूल खरीद रहे हो? कंटिन्यू करते हैं, अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। प्लीज टेल मी डैश टोल्ड यू दिस रूमर, किसने तुम्हें यह अफवाह बताई? किसने, बताने का काम कौन कर रहा है? हु, सब्जेक्ट। सो इसीलिए हम लोग लगाएंगे हु यहाँ पे। Who told you this rumor, यानी यहाँ पर एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे who। अगला देखते हैं। डैश गेव यू परमिशन टू सिट, किसने तुम्हें बैठने की आज्ञा दी? Who gave you permission to sit, राइट। अच्छा, फिर अगला पकड़िए। टू डैश हैव यू प्रेजेंटेड दी प्रेजेंटेशन, भाई यू तो क्या है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। यू प्रेजेंटेड दी प्रेजेंटेशन, तुमने प्रेजेंट किया प्रेजेंटेशन, किसको? किसी और को, किसी और यानी ऑब्जेक्ट को, यानी हम यहां पे लगाएंगे whom। टू whom हैव यू प्रेजेंटेड दी प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आई केम हियर टू नो डैश मेड दिस ब्यूटिफुल पेंटिंग। आई केम हियर टू नो, मैं यहां पर आकर ये जाना कि किसने ये पेंटिंग बनाई है। तो पेंटिंग बनाने का काम तो सब्जेक्ट करेगा ना, तो इसलिए हम लगाएंगे हु, है ना। मतलब देखो, अगर एक बार तुमको फंक्शन समझ में आ गया ना तो एकदम फ्लो होगा, सवालों जो को है ना मक्खन की तरह तुम आराम से निकालोगे। इट वॉज द किलर डैश आई सॉ एट द हॉस्पिटल यस्टरडे, जिसको मैंने देखा, तो देखने का काम तो मैं कर चुकी हूं, यानी सब्जेक्ट तो ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। मतलब मैं किसको देखूंगी? किलर को, यानी किलर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? हूं। सो इट वॉज द किलर हुम आई सॉ, जिसको मैंने देखा। किलर को मैंने देखा, तो मैंने देखने का काम किया, तो मैं हो गई सब्जेक्ट, किलर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और किलर के लिए लगाना था इसलिए हमने हुम लगाया, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन पकड़ते हैं यहाँ पे। शी इज द काइंड ऑफ पर्सन फॉर डैश ड्रीम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इस तरह की पर्सन है जिसके लिए ड्रीम्स यानी सपने जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शी इज द काइंड ऑफ पर्सन फॉर हुम ड्रीम्स जो है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला पकड़ते हैं, चलिए पहला जो क्वेश्चन है इस स्लाइड का उसको पकड़ते हैं। द प्लम्बर डैश फिक्स्ड आवर लीक वॉज अ गुड वर्कर, तो भाई प्लम्बर हमारे इस सेंटेंस के क्या है? हीरो है, यानी सब्जेक्ट है, तो प्लम्बर ही फिक्स किए हैं हमारा जो लीक था, राइट। सो द प्लम्बर हु फिक्स्ड आवर लीक वॉज अ गुड वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट पकड़ते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन है इसका जिम्मेवार, यानी कौन, यानी हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तलाश कर रहे हैं, यानी हु लगाएंगे। शी वॉज वेरी काइंड टू द फ्रेंड्स डैश आई कॉल्ड, तो ये जो है हमारे सेंटेंस की क्या है? सब्जेक्ट है, यानी हमको तलाश किसकी है? ऑब्जेक्ट की, यानी ऑब्जेक्ट के लिए हम लगाएंगे हूँ। तो ये हूम किसके लिए लगा हुआ है? एक्चुअली फ्रेंड्स के लिए लगा है, तो फ्रेंड्स हमारे सेंटेंस का क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो शी वॉज वेरी काइंड टू द फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वभाव के साथ उनसे मिली।
जिनको मैंने बुलाया था, वो दोस्त जिनको मैंने बुलाया था, तो फ्रेंड्स whom I called। ठीक है, तो बस खत्म हो गई आपकी कहानी यहीं पर। तो हु और हुम को लेकर आई होप अभी तक की जितनी भी परेशानियां थी वो खत्म हो चुकी होंगी। एंड आई बिलीव कि ये सेशन को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, वो आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो गई होंगी, तो गाइज एंड गर्ल्स आप लोग इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इफ़ यू फील कि आपको एक बार में ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बड़ी नई सी लगी या बड़ी अजीब सी लगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हु और हुम के सारे यूसेस कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम। ऐसा किसी को लग सकता है ज़रूर कि हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आई एम फीलिंग अ बिट लाइक अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ी महसूस हो रही है चीज़ों को ग्रास्प करने में। कोई बात नहीं, जब सभी कोई नई नई चीज़ शुरू करते हैं तो परेशानियां तो होती हैं। मतलब इसका क्या होता है कि आप उसको करना छोड़ देंगे? नहीं, आज नहीं, कल, परसों, उसके 2 दिन के बाद आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में घर कर लेंगी। ठीक है, चलिए, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कीप दिस क्लास टिल हियर इटसेल्फ। अगली क्लास से मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना रखिए ध्यान। बाय बाय एंड टेक केयर।